Shut up and sit down. चलिए हम लोग देखते हैं 23.5 नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग हैं वो उनका क्या कमिटमेंट रहा है, ठीक है, वो क्या वायदे किए हैं कि किस तरह से पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। The growing awareness about environmental protection has resulted in new measures across the world. अब देखिए पर्यावरण की जो सुरक्षा की बात की जा रही है, इसका जो जागरूकता है इसके बारे में बहुत विकास हुआ, ठीक है, कि पर्यावरण की रक्षा करनी है। और इस कारण के वजह से पूरे देश में नए नए तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। द लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी was the only head of the government attending the 1972 Stockholm Conference, which was called the UN Conference on Human Environment. भारत की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी इकलौती सरकार की ऐसी नेता थी जो कि 1972 में स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें वह शामिल हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस को यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट नाम से जाना जाता है। द रियो कॉन्फ्रेंस 20 years later were called the UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 20 साल बाद जो रियो कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, उसको क्या कहा गया? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। It was Mrs. Gandhi who first pointed out that poverty was the great polluter, and unless it was eliminated through national and international efforts, it was futile to talk about protecting the planet from environmental disaster. ये मिसेस गांधी ही थी, इंदिरा गांधी जी, जो सबसे पहले इस बात को सामने लाई कि गरीबी ही मुख्य कारण है गंदगी की, प्रदूषण की। जब तक हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं, जब तक ये प्रयास नहीं करेंगे कि गरीबी हट जाए, तब तक जो पर्यावरण संबंधी जो परेशानियां हैं, इससे अपने प्लानेट को, अपने धरती को बचाने की जो बात है, ये बात करना बेकार है। हम लोग को पहले गरीबी हटाना होगा। UNDP, the World Bank and other institutions of the UN system are now advocating the elimination of poverty as the central task in sustainable development. अब देखिए UNDP, वर्ल्ड बैंक और भी जो दूसरी संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो इस बात पर जोर डाल रही हैं कि गरीबी को पूरे दुनिया से हटाना है, ठीक है, ताकि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे। इंडीड environmental and development policies are seen as complementing each other. अब देखिए वास्तव में जो पर्यावरण संबंधी नीतियां हैं, जो विकास नीतियां हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक के ऊपर दूसरा निर्भर होता है। The conflict between the requirement of the long-term environmental interest and the intermediate compulsion of development is certainly to be resolved. अब देखिए यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो हम लोग का लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इंटरेस्ट है और इमीडिएट कंपल्शन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब भविष्य में पर्यावरण संबंधी जो चीज़ें होनी चाहिए, जो पर्यावरण की ज़रूरतें हैं, और हम लोग की अभी जो ज़रूरतें हैं, अभी जो हमको विकास करना है, इसके बीच में जो मतभेद है, इसको सुलझाना होगा। बट एनी वर्ल्ड ऑर्डर कैन नॉट बी सस्टेनेबल इफ 3/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू लिव इन पॉवर्टी। लेकिन कोई भी दुनिया तब तक विकास नहीं कर सकता जब उसकी 3/4, पूरा जो उसका जनसंख्या है दुनिया के, उसका 3/4 अगर गरीब है, तो वहाँ पर पर्यावरण संबंधी अगर विकास की बात की जाए तो ये नहीं हो सकती। एनवायरमेंटल राइट्स एंड डेवलपमेंटल राइट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए पर्यावरण संबंधी जो अधिकार है, विकास संबंधी जो अधिकार है, इन दोनों को लेके अगर
डेमोक्रेटिक या ह्यूमन राइट्स की बात करें, ठीक है, तब ये बनता है पूरे दुनिया का, ठीक है। तो पूरे दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो इंसान का मानव अधिकार है उसमें ये है कि उसको पर्यावरण संबंधी अधिकार मिले, विकास का अधिकार है उसको, तो सबको लेके चलना है। द मॉन्ट्रियल कन्वेंशन and the conventions on climate changes, biodiversity and forest adopted at Rio are important landmarks in the world movement for sustainable development and environmental protection. अब देखिए, जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हुआ, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज की जो बातें हैं, जो कन्वेंशंस देखी गई, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर जो ली गई, ये सब रियो में, ये इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ, ठीक है, कि पूरा दुनिया एक सतत विकास के प्रति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मतलब पर्यावरण की जो सुरक्षा की बात की जाए, उसके तरफ आगे बढ़े। इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड these conventions and is taking systematic measures to implement them. अब भारत ये जो कन्वेंशंस थे इनको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ठीक है, और किस तरह से इन सब चीज़ों को करना है, इससे इसके प्रति वो आगे बढ़ा, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? सम्मेलन, सभा, परंपरा, प्रथा, an environmental action program funded by UNDP is under implementation. अब देखिए, UNDP एक environmental action program लाए थे जिनके लिए वो पैसा दिए हैं, ठीक है, पैसा लगाए हैं, वो अभी चल रहा है। There are 31 schemes for industrial pollution control approved by the World Bank involving of 105 million US डॉलर्स। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक 31 स्कीम लाई, योजनाएं लाई इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, जो उद्योग से प्रदूषण होता है उसको नियंत्रण में करने के लिए, और इसमें 105 मिलियन US डॉलर का खर्च हुआ। ऑन द एनुअल आर कॉमन इफ्लुएंस प्लान्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन अ क्लस्टर, द बिग प्लांट्स बीइंग लुक्ड आफ्टर इंडिविजुअली। अब देखिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये चीज लाया गया कि इनको, मतलब ऑन दी एनविल आर कॉमन एफ्लुएंट प्लांट्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन अ क्लस्टर, द बिग प्लांट्स बीइंग लुक्ड आफ्टर इंडिविजुअल। अब देखिए, जो बड़े बड़े प्लांट जो लगाए गए, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स को देखते हैं, उनकी बातें की गई। फिर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक क्लस्टर में जहाँ पर हैं, ठीक है, जो लोकेट, क्योंकि जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो समूह में रहते हैं, ठीक है, उनकी बातें की गई। 17 grossly polluting industries have been identified for environment control within the time schedule. आप देखिए, जो समय उस समय था उसमें 17 उद्योगों को देखा गया जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं, ठीक है, ताकि पर्यावरण को हम लोग नियंत्रण कर सके। फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस इज कंपल्सरी बिफोर दे कैन सेट अप। अब कुछ कुछ प्रकार के, कुछ कुछ श्रेणी के ऐसे उद्योगों की बात हुई, इंडस्ट्रीज की बात हुई, जिनको अपना व्यवसाय, अपना इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले कुछ एनवायरमेंट क्लियरेंस करवाना पड़ता है। इन रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, apart from conservation measures, population-free engines are being designed, some of which have already been introduced for two-wheelers, three-wheelers and some of the popular cars. अब देखिए, जो यातायात संबंधित प्रदूषण है, ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी नीतियां लाई गई। पॉपुलेशन फ्री इंजन्स आर बीइंग डिजाइन, मतलब यहाँ पॉपुलेशन नहीं होगा, पॉल्यूशन होगा। ऐसे इंजन्स बनाए जाने लगे जिससे प्रदूषण ना हो, ठीक है, और बहुत सारी नीतियां लाई गई, जैसे टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए, और बहुत सी गाड़ियों के लिए भी कानून लाया गया। जैसे आप देखते होंगे बहुत जगह पे CNG
का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल की जगह। तो सीएनजी क्या है, ये पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही कम प्रदूषण करती है। अ नेशनल फॉरेस्ट्री प्लान इज इन प्रोग्रेस। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर वन पेड़ लगाया जाए, जंगल लगाया जाए, इसकी भी काम चल रही है। एनवायरमेंटल ब्रिगेड्स, अफॉरेस्ट्रेशन ब्रिगेड्स एंड इकोलॉजिकल टास्क फोर्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज। अब बहुत सारे एनजीओज ने पर्यावरण से संबंधित एनवायरमेंटल ब्रिगेड्स लगाए, फिर से पेड़ लगाने के लिए अफॉरेस्ट्रेशन ब्रिगेड्स लाए, इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बनाए, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो बेहतर हो सके। इंडियाज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैव मेट विथ रिमार्केबल सक्सेस। अब देखिए, भारत में जो वाइल्ड लाइफ मतलब जो हमारे जो जंगली जानवर हैं उनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए, जिनका बहुत ही फ़ायदा हुआ, ये बहुत कामयाब भी हुए। इंडिया हैज़ अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क ऑफ 75 नेशनल पार्क्स एंड 420 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखिए, भारत में 75 राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जो कि पूरे सुरक्षित हैं, और 421 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। द टाइगर प्रोजेक्ट हैज़ बीन अ ग्रेट सक्सेस। भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जो कि शेर को बचाना है, बाघ को बचाना है, ये बहुत कामयाब हुआ। इंडिया ऑल्सो हैज़ एन एलैबोरेट लॉज रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर, सॉयल एंड एयर एंड अ सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। भारत में कानून बनाया गया कि कैसे जो जल है, जो ज़मीन है, जो वायु है, इस प्रदूषण को कैसे रोकना है, ठीक है, और जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक ऑडिटिंग करवाया जाता है, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। While this is voluntary for most countries, India has a mandatory rule in this regard. अब बहुत सारे देशों में ये स्व इच्छा पर है, वॉलंटरी है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन भारत में आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको पर्यावरण से संबंधित ये जो नियम है इनको मानना पड़ेगा। India is also engaged in serious and systematic efforts to develop alternatives and renewable resources of energies like solar, wind and wave energy which are environment friendly. भारत बहुत सारे प्रयास कर रहा है, ठीक है, और उस चीज़ को लेके वो बहुत ही सीरियस है, ठीक है, बहुत ही सिस्टमैटिक काम हो रहा है भारत में, ताकि जो ऑल्टरनेटिव है, जो दूसरे तरीके हैं, उनका विकास हो सके। बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, इनका इस्तेमाल हो, क्योंकि ये वातावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। Emphasis is laid on solar energy, on which some significant technological progress has been made. अब देखिए, सोलर एनर्जी जो है इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि इससे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुए हैं, ठीक है। इंडिया इज टेकिंग ऑल दीज मेजर्स पार्शली विथ इंटरनेशनल असिस्टेंस। अब ये भारत ये सारे काम कर रहा है, ठीक है, और कुछ हिस्सों में उसको अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलती है।